अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे हल्का NA 129 लाहौर 12 की। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 18 सितंबर को। अब दोनों पार्टियों ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उनको इंतखाबी निशान अलॉट हो गए हैं। बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। दफातर के जो है वो इफ्तिताह हो रहे हैं, दफातर कायम हो रहे हैं, मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस बन गए हैं। तो अब जो इलेक्शन की गहमा गहमी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बनने लगी है इस कौमी असम्बली के हल्के में। यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने हाफिज़ नुमान अहमद को टिकट दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरसलान अहमद चौधरी को यहाँ पे टिकट दिया है, जो कि नए उम्मीदवार हैं। और वो तहरीक इंसाफ उनको गीज़र का इंतखाबी निशान जो है वो मिला है, जबकि हाफिज़ नुमान को ज़ाहिर है शेर का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट हो गया। इस हल्के में अब 17 उम्मीदवार हैं, बाकी 9 उम्मीदवार जो हैं वो विड्रॉ कर गए हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए। तो अब 17 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। तो इस हल्के में इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या गहमा गहमी है, किस किस्म की सूरत हाल है, उम्मीदवार कौन है, इसके हवाले से आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें, ताकि बर वक्त आपको अगली वीडियो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। NA 129 लाहौर 12 के अंदर ज़िमनी इंतखाब जो है अब उसकी बाकायदा मुहिम शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट के 3 उम्मीदवार थे। राना मशहूद जो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं नौजवानों के लिए। दूसरे उम्मीदवार थे महर इश्तियाक, ये दोनों बड़े संजीदा उम्मीदवार थे। तीसरे उम्मीदवार थे हाफिज़ नुमान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हाफिज़ नुमान को टिकट जारी कर दिया और महर इश्तियाक साहब को और राना मशहूद साहब को कहा कि आप अपने कागजात वापस ले लें, जिसके ऊपर दोनों ने अपने कागजात वापस ले लिए। अब हाफिज़ नुमान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपना मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर जो है उसका इफ्तिताह भी किया। ख्वाजा साद रफ़ीक उसमें थे, उन्होंने तकरीर भी की। और अब वो पार्टी ने ये हाफिज़ नुमान के मुखालफ हैं, उनको किसी तरह से राम किया जाए और उनको जो है वो उनकी कैंपेन के अंदर, उनकी हमायत के अंदर जो है वो उतारा जाए। इनके जो आप मुस्लिम लीग नून के आपस के जो इख्तलाफात हैं हल्के के अंदर, उनको हल करने की और इस इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है वो ख्वाजा साद रफ़ीक को सौंपी गई है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े ज़ीरक, बड़े जहांदीदा और बड़े समझदार जो हैं वो ज़हीन सियासतदान हैं। इंतखाबी सियासत के हवाले से उनका तवील तजर्बा है। तो आप देखते हैं कि उनकी क़यादत मुस्लिम लीग नून जो का मुजाहरा करती है। इलेक्शन कैंपेन अब बाकायदा शुरू हो गई है और एक अच्छा शो था मुस्लिम लीग नून का जिस दिन दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। ज़ाहिर है उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, मरकज़ में हुकूमत है, उनकी सूरत PTI वाली तो नहीं है। PTI वाले तो छुपते छुपाते फिरते हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग ने भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और वर्कर्स जो है उस हल्के के वहाँ पर मौजूद थे। तो अब जो है वो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या जो नतीजा था 2024 8 फरवरी 2024 को उसको तब्दील कर पाएगी, और क्या वो ये हल्का अपना जो हल्का है जो उसका मजबूत कर रहा है बड़े अरसे से, उसको वापस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। ये इसका फैसला तो 18 सितंबर को होगा। लेकिन एक अच्छी इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दी है, लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो अरसलान अहमद चौधरी हैं। ये बिल्कुल नए हैं, अजीज़ हैं ये मियां अज़हर ख़ानदान के। जो सबसे दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है इस हल्के में वो हुई है हमाद अज़हर साहब ने कागजात वापस ले लिए। लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह वो अपने वालिद साहब की वफ़ात पे आए, जनाजे में शिरकत की, बाद में कुल हुए, फिर ताज़ियत करने लोग आते रहे, कुछ दिन वो घर पे रहे, तो ये ख्याल था कि शायद वो मंज़र आम पे आ जाएंगे और वो कोर्ट के ज़रिए से अपने लिए कोई रिलीफ ले सकें और फिर इलेक्शन लड़ सकें। मगर ये उनकी तवक्को पूरी नहीं हुई और हमाद अज़हर वापस वहीं चले गए जहाँ से वो आए थे। वो रूपोश हैं और ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो जो उनकी ज़मीनें हैं वहीं पे कहीं पे वो रूपोश हैं। तो बहरहाल वो उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए। उन्होंने फैसला किया कि वो इलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए उनको मैदान में उतरना पड़ता और उनको खदशा था कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा 9 मई के केसेस में। और अब इस सूरत हाल में जबकि सज़ाएँ शुरू हो गई हैं
और सजाएं सुनाई जा रही हैं 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में, तो हमाद अजहर साहब ने इतना बड़ा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा एक जो है वो हल्के के लिए। तो अब उनकी जगह उन्होंने अरसलान अहमद चौधरी को उतारा है। नौवारत हैं इस हल्के में, इससे पहले उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। गालबन ये चौधरी ज़हीर अहमद मिलत पार्टी के और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, उसके उनके लीडर रहे, लाहौर के सदर रहे, वो पार्टी लाहौर के भी सदर रहे। मियां अजहर के साथ 2008 में चौधरी ज़हीर ने इलेक्शन लड़ा था बदामी बाग के हल्के से। मियां अजहर साहब ने कौमी असम्बली का, चौधरी ज़हीर ने सूबाई असम्बली का हार गए थे और इलेक्शन हार गए थे। अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी बड़ी दोस्ती थी आपस में, अजीज़दारी भी थी, दोनों अराइन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इनको मैदान में उतारा। नौजवान है, पैसा वैसा भी है, ने उनको मैदान में उतारा। अब देखते हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है महर वाजिद अजीम के डेरे पे, जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन और अहदेदारान मौजूद थे 50-60 के करीब, और वहां पर उन्होंने जो है वहां पे उनका तारुफ हुआ। अभी तो उनका तारुफ होगा, अभी तो उनकी तारुफी मीटिंग्स होंगी, वो लोगों से मुतारफ होंगे। जाहिर है तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो ये तो नहीं देखेगा कि कौन उम्मीदवार है, वो तो ये देखेगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मेरा उम्मीदवार है, और जो इमरान खान साहब का उम्मीदवार होगा वो उसको निकल के वोट डाल देंगे। तो एक अच्छा करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हल्के में महर वाजिद अजीम जो है उनका अहम किरदार होगा, इसलिए कि वो इस हल्के से उनका पुराना ताल्लुक है। वो MP का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं यहाँ से। उनकी जो बेगम है, उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है मिसबा वाजिद अजीम, वो यहाँ से MP हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पर। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हैसियत से 2024 के आम इंतखाबात में इस हल्के से जीत गई थी इलेक्शन। महर इश्तियाक को गालबन उन्होंने शिकस्त दी थी। तो अब वो जाहिर है वो पूरा उनको जोर लगाना पड़ेगा। ये सूरत हाल में आपको बार बार, जब भी हम किसी ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं तो हम आपको ये बार बार याद दिलाते हैं कि ये जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, ये सूरत हाल जनरल इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन में एक पूरी वेव थी, सिंपैथी थी, बहुत कुछ था, जो बहुत सारे फैक्टर्स थे। मुस्लिम लीग नून जो है उसका ये ख्याल था कि उनकी बात हो गई है इस्टेब्लिशमेंट की, उनको मदद हासिल है, तो उनको ज़्यादा जोर लगाने की क्या ज़रूरत है। अब मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगाएगी, पूरे जोर के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और जाहिर है हुकूमत भी उनकी है, मरकज़ में भी, पंजाब में भी, तो ये भी उनको एडवांटेज है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एक ये तो तयशुदा बात है कि बहुत सख्त मुकाबला होगा और इतना आसान नहीं होगा। मियां अजहर साहब जो हैं वो बहुत भारी भरकम शख्सियत थे, बहुत बड़ा उनका सियासी बैकग्राउंड था। मुस्लिम लीग काफ के वो सदर रहे, गवर्नर पंजाब रहे, मुतअद्दिद दफ़ा MNA रहे, लाहौर के मेयर रहे, तो उनका एक बड़ा पुराना वो सियासी उनका एक जो है वो लाहौर के साथ ताल्लुक़ था। लाहौर में वो इंतखाबी सियासत करते रहे, पहले मुस्लिम लीग में थे, फिर चले गए। तो बहरहाल तो ये अरसलान अहमद नए उम्मीदवार हैं, उनका बैगेज भी नहीं है, तो बिल्कुल उनको एक नया, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी नहीं है, उनको इसलिए उम्मीदवार। अब जो हाफिज़ नुमान है मुस्लिम लीग नून के, उनका ताल्लुक़ भी अराइन बरादरी से है, और जो अरसलान अहमद है इनका ताल्लुक़ भी अराइन बरादरी से। सबसे बड़ी बरादरी वहाँ की अराइन बरादरी है। इसका मतलब है अराइन बरादरी का वोट तकसीम होगा, और महर इश्तियाक जो हैं अनवर, अगर वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, महर बरादरी सपोर्ट करती है, तो फिर अराइन बरादरी का जो वोट है वो इस हल्के में तकसीम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है वो बाकी बरादरियाँ जो हैं वो फैसला कौन हैसियत इख्तियार कर लेगी, जिसमें डोगर भी हैं, जिसमें दूसरी जो बरादरियों के लोग हैं वो भी हैं, राजपूत भी हैं, दूसरे भी हैं। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पे किस तरह से इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ती है और कितना जोशो खरोश आता है। ज़िमनी इलेक्शन में अमूमी टर्नआउट कम होता है वोटर्स का, अब देखते हैं कि कितना कम होता है जनरल इलेक्शन की निस्बत। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा वोटर्स को निकालने के लिए। जनरल इलेक्शन की तरह वोटर खुद नहीं निकलते बड़ी तादाद में, उनको घरों से निकालना पड़ता है ज़िमनी इलेक्शन के लिए। और जो पार्टी बड़ी पैमाने पे बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को बाहर निकाल पाएगी, वो 18 सितंबर को जो है वो फातेह करार पाएगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।